सद्गुरु स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा जपजी साहिब भाष्य। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में श्री गुरु नानक देव जी की अमृत वाणी जपजी साहिब की 21वीं पौड़ी। तीरथ तप दया दातान जेको पावे तिल का मान, सुनिया मनिया मन कीता पाओ, अंतर्गत तीरथ मान लाओ। सब गुण तेरे मैं नाही कोय, विणगुण कीते भगत ना होए। स्वस्थ आठ बाणी बरमाओ, सत सुहान सदा मन चाओ। कवन सुवेला वखत कवन, कवन तिथ कवन वार, कवन से रुति माहो कवन, चित हो आकार। वेद न पाया पंडिती जे होवे लेख पुराण, वखत न पायो कादियाँ जे लिखन लेख कुरान। थितवा न जोगी जाने रुतवा ना कोई, जा करता सिठी को साजे आपे जाने सोई। किव कर आखा किव सालाही, क्यों वनी किव जाना। नानक आखन सबको आखे, एक दो एक सियाणा। वड्डा साहिब वड्डी नाई, कीता जाका होवे। नानक जे को आपो जाने, अगे गया ना सो है। कहते हैं तीर्थ यात्रा तप दया पुण्य और दान से तिल भर मान मिल जाता है। एक तिल के बराबर मान मिलता है ना। लेकिन जो कोई परमात्मा का श्रवण और मनन करता है उसका मन प्रेम पूर्ण हो जाता है और आंतरिक तीर्थ में उसका स्नान हो जाता है। कहते हैं कि हे परमात्मा, सभी गुण तुझ में है, मुझ में कुछ भी नहीं है। बिना गुण कर्म के भक्ति नहीं होती है, तो मैं भक्ति भी कर क्या सकता हूँ, सिर्फ तेरा गुणगान ही कर सकता हूँ। आप वाणी हैं, आप ब्रह्मा हैं, आपकी सत्ता सदा शोभा युक्त है और सदा मन भावन है। ऐसे में मैं तेरे गीत गा सकता हूँ। वह कौन सा वेला है, वह कौन सा समय था, कौन सी ऋतु थी, कौन सा महीना था जब तुमने आकार लिया है। पंडितों को उसका पता नहीं था। यदि ऐसा होता तो वे पुराणों में जरूर लिख देते। काजियों को भी उसका पता नहीं था। यदि होता तो कुरान में लिख देते। जोगियों को भी उसका पता नहीं था कि तू कब निराकार से साकार बना, कब निर्गुण से सगुण बना, कब तू धनी हुआ, कब तूने संसार बनाया। किसी को कुछ पता नहीं है, तेरे सिवा किसी को भी पता नहीं हो सकता है। जो सृष्टि को सजाता है वही सब जानता है। नानक कहते हैं साहब महान है, उसका नाम महान है, उसकी किया हुआ सब होता है। जो कोई अपने आप को कुछ समझता है वह उसके सामने शोभा नहीं पाता है। यहाँ पर कह रहे हैं जो तो तीर्थ व्रत करता है, पुण्य करता है, उसे तुम्हारा तिल भर अहंकार बढ़ता है ना तुम लोग का भी। लेकिन श्रवण और जो मनन करता है, श्रवण और मनन पर हम बोल आए पहले, वह आंतरिक स्नान हो जाता है, वह पुण्य से भरने लगता है। भगवान बुद्ध जो है 12 साल तक तपस्या किए, शरीर सूखकर कांटा हो गया। और उनसे जब पूछा गया कि आपको कैसे प्राप्त हुआ, तो कहा कि नहीं, हमको करने से कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वह तो पहले से प्राप्त था। यदि वो कहे कि पहले से प्राप्त था, जो है द्वैत हुआ, उसका भान मुझे हो गया, ज्ञान हो गया। गुरु आश्रम में गुरु जो देता है आपको सेवा, वो एक तरह से आपको वह तपस्या हुआ। जो सेवा का मौका देता है वह तपस्या हुआ। जैसे राजा रघु थे, भगवान राम के पूर्वज थे। देखो किसी का पूर्वज का नाम हम लोग क्यों इतना लेते हैं, उसके पूर्वज में कैसे कैसे लोग हो आए हैं, तब न उसमें राम पैदा लेगा। कंस के घर में तुम राम कह देगा, आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा। रावण घर राम आ जाएगा। इसलिए उसकी कई पुस्तकों का पीछे से बात आता है। राम के पूर्वज थे रघु, जिसे रघुवंशी कहा गया है। रघु जो है अपने गुरु का आदेश दिए थे कि जाओ गाय चराने के लिए, मेरे गाय चराने के लिए। अब बताओ, माँ बाप का इकलौता लड़का, तुम लोगों का लड़का आवे, मैं कहूँ कि जाओ गाय चरा कर लाओ, खिलाओ, तुम लोग दूसरे दिन 1 घंटे में हाजिर हो जाएगा ना, मोबाइल से फोन होगा कि देखिए आपके गुरु जी हमको गाय चराने के लिए, खिलाने के लिए कहें, हमारा यही काम है। तुम लोग तुरंत आ जाएगा ना झगड़ा करने के लिए। गुरु जी आखिर समझ क्या रखे हैं हमारा स्टैंडर्ड। लेकिन उसी राज का राजा में वशिष्ठ हैं, और वही कह दे कि जाओ हमारे आश्रम को गाय चराने के लिए जंगल में।
जंगल में बेटा जब रात हो जाए तो वहीं रुक जाना। बताओ, एक राजकुमार का काम है, 14-15 साल का लड़का है जो राज है, और खाना पीना के नहीं भेजेगा किसी को, नौकर चाकर, उसको बॉडीगार्ड कमांडो चलता है, लेकिन वह गाय चरा रहा है। अर्धरात्रि हुआ, एक गाय पर छलांग लगाया शेर। शेर की आंख चमकती है ना, और जंगल में बैठा है। वह लड़का 14-15 साल का किशोरावस्था को प्राप्त है, और हाथ में तलवार है, क्षत्रिय है, जान देना जानता है। तुरंत तलवार लेकर कूद गया उस शेर के ऊपर, उसके सिर पर लगा दिया। तो कूद कर भाग चलता, पेड़ पर चढ़ जाता ना, सिर पर लगा दिया। शेर घबराया, कहा कि युवराज क्या कर रहे हो? तुम युवराज हो, अपने मृत्यु का निमंत्रण मत दो। मां बाप के अकेले हो, अयोध्या के उत्तराधिकारी हो, मैं जानता हूं तुम्हारे राज्य में मैं रहता हूं। यह मेरा भोजन है, मेरा भोजन ग्रहण करने दो। युवराज भी कहा, रघु कहा, शेर हट जाओ यहां से, यह मेरे गुरु की संपत्ति है, मैं सेवा में हूं, तपस्या में हूं। यदि किसी भी तरह से गुरु की गाय की जरा भी क्षति हुई तो मेरी क्षति हुई, और तुम्हारा सर धड़ अलग कर दूंगा। ललकार दिया, अकेले जंगल में उस लड़का ललकार दिया शेर को ना। शेर हंसते हुए कहा, तुम बच्चे हो, हट जाओ, मेरा भोजन है, कहने दो। कहा कि हम बच्चे हो या बुढ़े हो, इससे अंतर नहीं पड़ रहा है। मैं बहुत बार जन्म लिया हूं, और एक बार गुरु की सेवा में, गुरु की भक्ति में भी प्राण चली जाए तो अच्छा, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है। लेकिन मैं जीते जी गाय पर हाथ नहीं लगाने दूंगा, हटो, अन्यथा तुम्हारा सर अलग किए। शेर हटना पड़ा। गाय के बैठा था, हट कर नीचे उतरा। लेकिन तुम राजकुमार भी हो ना? जी हां, मुझे भोजन दो, मैं भूखा हूं। मैं तो अपना भोजन कर रहा था। युवराज कहा, भोजन भूखा हो? हाँ। तुरंत अपना धोती, पहले फुल पैंट शर्ट नहीं था ना, धोती अपना उठाया, कहा लोग मेरे जांग में इतना भोजन है कि तुम्हारा भूख मिट जाएगा। अब शेर को आश्चर्य हुआ, युवराज एक छोटी सी गाय के लिए अपने को अस्तित्व पर लगा रहा है। जी हाँ, गुरु के, मैं गाय की रक्षा में हूं, गुरु की जरा सी भी गाय की किसी क्षति हो जाएगा, मेरे अस्तित्व खतरा में पड़ जाएगा, मेरी भक्ति खत्म हो जाएगी। कहते हैं वह शेर से ही नारायण निकल आया। जहां तुम्हारी अंतिम परीक्षा हो रही है वहीं तुम पास हो सकते, वहीं फेल हो सकते। वह नारायण निकल आया और वह हाथ उठाकर कहा, तथास्तु, तुम्हारी भुक्ति पूर्ण हुई, तुम्हारा वंश अनंत तक यात्रा करेगा। इसी से कहते हैं रघुवंशी। राम भी कहे हैं, लक्ष्मण जी कहे, रघुवंशी मह जहाँ कहाँ होई, तहाँ अस बचन न कहीं कोई। कहे कि रघुवंशी जहां हो, जनक जी ऐसी बात मत कहिए। उसी से रघुवंश चला, बस चला ना अंत की यात्रा में। तो यह मत को जो तुम कर रहा है, तुम्हारा वह वंश में अनंत तक चलेगा, वह फलेगा। तुम छिप कर जो कर रहा है, चोरी डकैती जो भी कर रहा है, वह भी छिप कर चलेगा। शंकराचार्य 24 साल ही रहे, दयानंद और विवेकानंद 34 साल ही रहे, 32 साल। उम्र से कुछ नहीं होता है। जैसे हम बताए, रघु का उम्र 15-16 साल ही था। और जितना कम उम्र होता है, तुम्हारे बुद्धत्व के और ज्ञान के लिए उतना उचित होता है। जितना उम्र बढ़ जाता है, उतना जो है चिंताएं बढ़ती है। चिंताएं शादी के बाद बढ़ने लगती है निरंतर। पत्नी पर आती है, फिर बच्चा पर आएगा, फिर नाती पर आएगा, पोता पाए पर पोता। और लड़का जब पैदा होता है, देखता है वो बाबा से प्रेम करता है। थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बाबा को छोड़ देता है, देखेगा नहीं, बुढ़ा बुढ़ी कहने लगेगा, अपने बाप से करता है। जब ही उस लड़के का शादी हो जाएगा, बस बाप को भी छोड़ देगा, अपने पत्नी से करने लगेगा। उसको जब लड़का होगा, वो अपने लड़के से प्रेम करने लगेगा। लड़का को जब लड़का होगा, अपने पोते से। प्रेम लगातार नीचे गिरता है, नीचे गिरता है। जब तुम्हारा प्रेम नीचे गिरने लगता है, यह मोह हो जाता है। प्रेम नहीं हो, मोह हो गया ना,
प्रेम तो ऊपर बढ़ता है ना, ऊर्ध्वगामी होता है। बाप, बाबा, दादा, वो परम पिता परमात्मा, पिता के पिता तक चला जाता है, ऊर्ध्वगामी होता है। जब यह ऊर्ध्वगामी होता है तो प्रेम होता है, और निम्नगामी होता है तो यह लोभ हो जाता है, पाप हो जाता है, मोह हो जाता है। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं मोह सकल व्याधि निर्मूला, मोह ही सब दुखों का कारण है। इसलिए देखो, इस प्रेम के बारे में यह भी कहे हैं मीराबाई भी, नीत नहाने से हरि मिले तो जल जंतु होय, फल मूल खा के हरि मिले तो बहादुर बंदर आय। जो कबीर जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, नानक जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो मीरा भाई भी कह रही हैं, नहाने से यदि हरि मिल जाता है तो जल जंतु, तो जल का जंतु सब जीव तो उसी में रहता है ना, मगर मच्छी, वो क्यों नहीं हो जाता है? फल फूल खाने से कहते कि बाबा बड़ा सिद्ध है, वो फल फूल खाता है, तो बंदर और बंदरिया तो फले फूल खाता है, शाकाहारी है ना बंदर बंदरिया, तो हो जाएगा। कहते हैं तुलसी खाके हरि मिले तो पूजू तुलसी झाड़, पत्थर पूजे तो हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मीरा भाई भी कहते हैं तुलसी को पूजने से, अभी देखो घर घर यहाँ पर बहुत रोज पेपर में देखते हैं तुलसी का विवाह हो रहा है। हम कई बार कहे करे उतना पैसा खर्चा करके किसी गरीब लड़की का शादी कर देते तो कुछ समझ में आता है, तुलसी का विवाह में इतना खर्च कर रहे हो। मीराबाई भी देखो कह रही है तुलसी पूजने से, झाड़ पूजने से मिलता है, तो हम तो झाड़ ही पूज लेते हैं। पत्थर एक छोटा सा हम लेकर पूजने लगे तो हम पूरे पहाड़ पूज लेते हैं। इसी बात को कहते हैं कि तृण भक्षण से हरि मिले तो बहुत मृगी यज्जा, स्त्री छोड़ने से हरि मिले तो बहुत रहे हैं खोजा। बड़ा कठोर बोल रही है मीरा जी भी। मैंने सुना हूं कि एक बहुत बड़े कवि थे पंडित कुमदास, और वे अच्छा कविता करते थे, भगवान के भक्त भी थे। कवि पहले होता था जो भगवान का भक्त होता था, कविता अपने आप उसे निकलती थी। मीरा कहीं कविता सीखने के लिए नहीं गई थी। उनके राजा थे मान सिंह। मान सिंह एक दिन उनकी सुबह सुबह चिंता होने लगी तो सोचे कि चलिए जरा मिल लें गुरु जी से उनके घर, कुमदास के यहाँ। जब वो चले गए उनके यहाँ घर मिलने, तो टूटी हुई दीवार, टूटा हुआ छप्पर, कभी सोच भी नहीं सकते थे कि कुमदास इतना हमारे यहाँ रह रहा है, कभी कहा नहीं है कि सारे पर बन जाता। तो वह उनके पीछे छिप गए, खड़े हो गए। सुबह का समय था। कुमदास कहे स्नान करके तिलक लगाना होता है ना, तिलक लगाने के लिए शीशे की जरूरत होती है। कुमदास कहे कि बेटी जरा शीशा लाना। उनकी लड़की बोली कि पिताजी बिल्ली सुबह कूद गई थी, शीशा फूट गया है। कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, जरा पानी लाओ, पानी में मुंह देख करके अपना हम तिलक लगा लेंगे। वह पानी भी जब दिखाई तो छिप कर देख रहे थे मान सिंह, राजा मान सिंह। वह एक टूटा हुआ घड़ा, मिट्टी का घड़ा नहीं होता है, टूट गया था आधा अधखंड, उसमें वह पानी लेकर गई। उसमें कहा अच्छा यही है पात्र, हाँ उसी में अपना देखे तिलक, और तिलक को लगाए। मान सिंह को बड़ा क्षोभ पैदा हुआ। बताइए मैं किस काम का राजा कि मेरे गुरु हैं और इतनी दुखद घटना में रहते हैं। लौट गए, स्वर्ण रजित बड़ा सा मिरर लेकर आए, स्वर्ण सब पात्र लेकर आए, खाने पीने का सब सामान लेकर आए, और महल बनवाने का व्यवस्था करने के सब लेकर आ गए, और दंड प्रणाम किए। गुरुदेव इसमें आप मुंह देखिए अपना। अच्छा ये देखिए पार्तरी हम लाए हैं सुनने का। देखे ऊपर से नीचे, कहे कि तुम्हारी कुछ सामान स्वीकार हो जाएगी, लेकिन एक बात मेरा भी स्वीकार करना पड़ेगा। मानसी कहा कि क्या? कि आज के बाद मेरे घर मत कभी आना। तुम जो है मुझे दुख समझते हो, वह मेरा दुख नहीं है, अल्प में मेरा काम चलाना है। मैं जो हूं अप्रग्रही हूं, कम से कम सामान रख करके अपना काम चलाना चाहता हूं। मैं तुम्हारे ऐसा राजा नहीं हूं कि मैं शौक श्रृंगार से रहूं, मैं अप्रग्रही हूं।
अपने पत्नी और बच्चे को कम से कम सम्मान में व्यवस्था में काम चलाने के लिए खुशी खुशी रहने का मैं सबक देता हूं। ये सम्मान से खुश नहीं प्राप्त हो सकती है राजन, इसलिए मैं तुम्हारा सम्मान तो कुछ ग्रहण कर रहा हूं, लेकिन मेरे शिष्य हो, मेरा एक निवेदन है, आज के बाद मेरे घर मत आना। आप समझ लो। तो यहां पर गुरु नानक देव कहते हैं उसकी महिमा को व्यक्त करना अत्यंत असंभव है, मात्र इशारा किया जा सकता है, पूर्ण रूपेण व्यक्त नहीं किया जा सकता है। हम जितना उसका व्यक्त करने के कोशिश करेंगे उतने संसार में उलझते जाएंगे। मकड़ी का जाल दिखता है, मकड़ी जितना जाल बुनती है उसमें फंसते जाती है। तुम लोग हम लोग भी सब वही करते हैं, कहते हैं गुरुजी बस यह काम हुआ कि हम मुक्त हुए, अब हमारी नौकरी इतने दिन की हो गई, हम मुक्त हो गए ना। आश्वासन देता है बस पेंशन मिलने लगा। अरे गुरु नानक देव को कौन नौकरी हुआ, पेंशन मिला? हम लोग जितना कहते हैं कहीं आश्वासन देते हैं अपने मन को, गुरु जी को भी आश्वासन देते हैं, कहीं नहीं छूटने वाला, वह मकड़ जाल है। इतना सूक्ष्म रूप से मकड़ी वह जाल बना, उसके मुंह से वह निकलता है ना जाल कहीं मार्केट से नहीं खरीदती है। हम लोग भी जो भी जाल बेटा बेटी का जाल नापते हैं, यह जाल में फंसते हैं। यदि उस जाल में कुमदास भी है लेकिन उस जाल से मुक्त है, जनक भी है उस जाल में, ये नहीं कहते हैं कि छोड़ दो, लेकिन उस जाल से मुक्त है। हम लोग इतना जरूर करते हैं कि इतना कमा दें कि हमारा पुष्ट दर पुष्ट सुखाल रहे, है संभव? कहा गया पुत्र से पुत्र तो क्या धन संचय। यदि पुत्र तुम्हारा सुपुत्र है तो क्या धन संचय करेगा, वो कमा लेगा। पुत्र को पुत्र तो क्या धन संचय, यदि पुत्र को पुत्र है तो संचय करके जाएगा, पी खा जाएगा। तुम देखा है मनमोहन सिंह का बाप न धन संचय गया दिया, न भी मोदी का बाप धन दिया। जिन लोगों का बाप धन दिया उनकी भी स्थिति तुम देख रहे हो। इसलिए यह पर बात कर कहते हैं कि गुरु नानक देव कहते हैं कि बुद्ध पुरुष इस जमीन पर शब्दों का प्रयोग करते हैं केवल तुमको इशारा करने के लिए। बुद्ध पुरुष है, नानक पुरुष देव, ये तुमको केवल इशारा करने के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और केवल शब्दों में उलझ जाएगा तो फिर उन्हें नहीं पकड़ कर, वो तो इशारा करते हैं। जैसे एक बार भगवान बुद्ध ने इशारा किया कि देखो चंद्रमा उधर है, अंगुली से देखो, मेरे अंगुली के ऊपर देखो पेड़ दिखाई पड़ता है, पेड़ के ऊपर चंद्रमा है। अब तू अंगुली ही पकड़ लो तो चंद्रमा नहीं दिखाई पड़ेगा।